SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश पीतवानी बच्चों आपका स्वागत करती हूँ आज के लेक्चर में। आज हम इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट 2 ले रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कुछ टर्मिनोलॉजी क्या होती है, हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें इनकम कैसे ली जाती है। अब हम इसका थोड़ा सा आगे की पोर्शन की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम इसके स्टेप्स देख रहे हैं कि कौन से स्टेप्स में हाउस प्रॉपर्टी को जो है कैलकुलेशन किया जाएगा इनकम का। तो बच्चों एक वर्ड है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, वापस इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जो मैंने आपको बताया था तो उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की वैल्यू को 0 माना जाएगा और जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसका हम जो है कलेक्शन एक्चुअल जो उस पर रेंट होता है वो उसकी जेवी कहलाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स जो है उस प्रॉपर्टी पे अगर आपने कोई टैक्स पे किया है म्यूनिसिपैलिटी को तो उसकी जो है डिडक्शन हमें जो है उसमें से मिलेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसको माइनस किया जाएगा जीवी माइनस प्रॉपर्टी टैक्स। चलिए आगे हम देखते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू का मतलब है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपने प्रॉपर्टी टैक्स को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू। चलिए अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ 30% ऑफ NAV टुवर्ड्स स्टैंडर्ड डिडक्शन। आजकल स्टैंडर्ड डिडक्शन की इसमें छूट मिलती है और वो है 30% ऑफ NAV। नेट एनुअल वैल्यू जो आई आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस प्रॉपर्टी टैक्स माइनस किया, ये नेट एनुअल वैल्यू आ गई और उसका 30% जो है इसका रिडक्शन यहाँ पे मिलता है अंडर सेक्शन 24। नो अदर एक्सपेंसेस सच एज पेंटिंग और रिपेयर्स कैन बी क्लेम्ड, क्योंकि टोटल आपका कैप है 30% का, उससे ज़्यादा आप कोई और छूट लेना चाहें तो वो इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, NAV का 30% आप छूट ले सकते हैं। रिडक्शन ऑफ होम लोन इंटरेस्ट, अब मान लीजिए कि आपने जो है अंडर सेक्शन 24 आपको इंटरेस्ट आपने पे किया हाउस लोन का तो उसकी छूट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से इनकम प्रॉपर्टी जो है कैलकुलेट की जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उस पर जो भी स्लैब्स होते हैं अप्लाई उनके अकॉर्डिंग टैक्स दिया जाता है। वो लास्ट में हम जो है जब टैक्स देखेंगे तब उसमें कैलकुलेशन में वहाँ पर देखेंगे। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब मान लीजिए कि आप कहते हैं कि भाई मेरा खुद का मकान है, उसकी आपने एनुअल वैल्यू को 0 ले लिया, जेवी आपने उसकी 0 ले ली, लेकिन उस मकान पर भी हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम मकान पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, है ना, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बैंक से आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, तो जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो लॉस की इनकम, मतलब आपकी इनकम ही 0 है, इसमें से आप लॉस माइनस करेंगे, दैट मीन्स उस हाउस प्रॉपर्टी की उस मकान की इनकम माइनस में आ जाएगी। माइनस से क्या फ़ायदा है बच्चों को? ये फ़ायदा है कि जो दूसरी इनकम होगी प्लस में, उसमें से माइनस वाली इनकम को माइनस कर दिया जाएगा, दैट मीन्स मतलब माइनस यानी लॉस को माइनस कर दिया जाएगा, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी और टैक्स आपका कम लगेगा। तो इस तरह से जो है इसको कैलकुलेट किया जाएगा। एक नोट मैंने दिया, मैंने प्रॉपर्टी इज लेट आउट द GAV इज द रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, द रेंटल वैल्यू मस्ट बी हायर देन और इक्वल टू द रीजनेबल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी ने MV वैल्यू जो डिसाइड की थी हमने, उनमें जो भी हायर है उसको ले लिया जाएगा। टैक्स डिडक्शन ऑन होम लोन्स, टैक्स डिडक्शन कैसे इस पर होता है? सेक्शन 24 के अंतर्गत क्या है कि एक होम ओनर जो होता है वो अपना 2 लाख तक का जो है क्लेम होम लोन इंटरेस्ट का ले सकता है, और जो उस मकान में वो खुद रह रहा है, और इसका ट्रीटमेंट जो है वैकेंट हाउस के लिए भी इसी तरह से होगा। अगर वो मान लीजिए कि इसकी लिमिट को 30,000, 2 लाख की जगह 30,000 क्यों किया जाएगा, ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। मान लीजिए अगर आपने लोन, क्योंकि पहले ये 30,000 ही था, अगर आपका लोन जो है इफ़ द लोन इज़ टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 आपने लिया है, और दूसरा ये कि परचेज और कंस्ट्रक्शन जो अगर 5 साल में पूरा नहीं होता है तो उसकी डिडक्शन लिमिटेड हो जाएगा, तो उसको 30,000 तक का होगा। इफ़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट कम्प्लीटेड विद इन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल में कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है तो इंटरेस्ट की छूट 30,000 तक हो जाएगी। और पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इज कैलकुलेटेड, कहाँ से कैलकुलेट करना होगा आपको पीरियड? जब आपने इफ द लोन वाज टेकन ऑन 30 अप्रैल 2015 तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी कम्प्लीटेड बिटवीन 31 मार्च 21, 15 से लेकर के 21, 5 साल के बीच में आपकी जो पहला ईयर आपका 16-17 में आता है ना, 30 अप्रैल 15 किस में आता है उसको लेते हुए लेंगे। द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड विद 3 years विच गॉट इंक्रीज टू 5 years इन बजट 2016 में। इसको जब पहले 3 साल होता था अब इसको 5 साल कर दिए गए, 5 साल में आपको मकान को पूरा कराना होगा। इंटरेस्ट डिडक्शन कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड स्टार्टिंग इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कम्प्लीटेड, है ना। उसका जो है मकान का वो तभी क्लेम कर सकता है जब मकान का जो इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में पूरा होता है। क्लेमिंग ए टैक्स डिडक्शन ऑन ए लोन टेकन बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कम्प्लीट। अब यहाँ पर ये है कि भाई कंस्ट्रक्शन की बात तो उसे छूट मिल ही रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जब तक फिनिश नहीं हुआ है तब तक भी उसका जो है कुछ पैसा लग सकता है, बोरोइंग मनी है उसका,
तो उसको कहलाता है, वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लोन कहलाता है, और उस पर भी इसे जो है छूट दी जाएगी। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग दिस टाइम कैन बी क्लेम्ड एज ए टैक्स डिडक्शन इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में उसको जो है छूट दी जाएगी 5 में। और पहला साल उसका कौन सा होगा? जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, वहाँ से लेकर के आप उसको छूट देना शुरू करेंगे, और अगले 4 साल तक उसको जो है, यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आप टोटल अमाउंट निकालेंगे और उसको जो है 5 भागों में भाग करके छूट देते हैं। पहला भाग उसका कब देंगे आप? जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो इसके लिए शर्तें हैं कि टैक्स डिडक्शन पहले आप रिपेमेंट, प्रिंसिपल रिपेमेंट है उसका टैक्स डिडक्शन उसे मिलता है, जो कि 1.5 लाख का था पहले वाले पुराने रूल्स में अंडर सेक्शन 80C। और कंडीशंस टू क्लेम दिस डिडक्शन, इसके लिए शर्त ये पूरी नहीं थी कि होम लोन मस्ट बी फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी मस्ट नॉट सोल्ड इन 5 ईयर्स। मान लीजिए अगर आप 5 साल से पहले इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद बेच देते हैं, तो जो आपने छूट ली है उसको वापस से उस ईयर में, जिस ईयर में आप सेल कर रहे हैं, 5 साल से पहले सेल कर रहे हैं आप, उस ईयर में उसको टैक्सेबल कर दिया जाए। धन्यवाद।